घर के जमी दुखी क्यों रोट एक टाइम में कदे 10 खाए गया कदे 12 खाए गया, काम करे नहीं धंधा कुछ। घर के बोले वे तो कर ले कुछ ना कुछ कर रहा है, घर क्या ना बेदखल कर दिया भाई चलिया जाओ तो करता है। गया भाई कड़ा लागू ना कोई एक दिन रखा रोटियाँ की खराक देख के फिर दबा दे। एक सर्कस आ रही थी शहर में, सर्कस वाला जरा बग गया, बोले जी मैंने सर्कस में ले लियो। बोले भाई के कला कर सके तो, बोले जी कला का तो बेरा नहीं, बाकी रोटी एक टाइम में 18-20 तोड़ी खा जू मैं। सर्कस भी उसकी अड़वियो चल रही थी, उन्होंने सोचा तो ईसो बने आमदर देना है, ईसो पर टिकट ला दो मर पेगी सा बंदा एक टाइम में 20 रोटी खावा है। उस पर टिकट दर दी 20 रोटी खा गया, वही भीड़ हुई बोड़ गया, फिर टिकट दर दी दोपहर ने सवेरी तो 20 खा गया था, उसका ज़्यादा भीड़ फिर आएगी वो बंदा आगे के है बोड़ का भीड़ आएगी जे टाइम आया 20 रोटी फिर खा गया। सांझा टाइम फिर भीड़ आएगी न्यू टिकट दर दी बंदा इस तरह का सवेरी भी 2 बारी खा गया फिर खावागा। टाइम आया पब्लिक का कट मैच रहा, स्टेज बन गया, टाइम आया वो पाया ही नहीं बंदा कड़ा गया स्टेज। उसका सर्कस का मालिक का हुई टेंशन वो बंदा तो टाइम पे बैठ गया, सबसे ज़्यादा भीड़ आ रही थी। और पीछे स्टेज का पाछा देखने गया, पर्दा हटा गया, देखिया रोटी लग रहा खाना बंदा। वो बोले यार यू के चक्कर नहीं का तो ये रोटी ऊपर लग रहा खाना, निगर था हम तो नकली आदमी है, नहीं माम नकली किस तरह निगर सारा दिन काम लग रहे करवाना, रोटियाँ किसी ने पूछा ही नहीं। कलयुग के ऊपर एक रागणी है लक्ष्मीचंद जी ने लिखी है, भाई कलयुग कैसा होगा वेद व्यास जी ने लिखा है, भाई कलयुग आएगा तो कैसे कैसे काम होंगे, ध्यान से सुनिएगा। और आज जो स्थिति उन्होंने उस समय लिखी थी लक्ष्मीचंद जी ने करीब 100 साल 1925-26 के आसपास ये रागणी लिखी थी, उस समय ये बातें लिखी थी, तो मतलब यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कि वो कितने दूरदर्शी थे। शमद ऋषि से हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचार्या, शमद ऋषि से हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचार्या, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। पहली वो है एक बाप के 9 बेटे हों, एक बाप के 9 बेटे हों ना पेट भर न पावागा, वीर मर्द हो न्यारे न्यारे ईशा बखत आवागा, घर घर में पंचायती हो जा, घर घर में पंचायती हो जा कौन किसने समझावागा, और मनुष्य मात्र का धर्म छोड़ गए नरदन जोड़ा चावागा, और बांध रकम ना कड़के मर जा दन अन्न मांग्या मिला ना उधारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। लोभ के कारण बल घट जाएंगे पाप की जीत रहेगी, खान पान पहरान बदल जा न कुल की रीत रहेगी, 2-2 दिन की यारी हो जा न सच्ची प्रीत रहेगी, और बाण भाई के चला मुकदमे या बिगड़ी नीत रहेगी, बाण भाई के चला मुकदमे या बिगड़ी नीत रहेगी, वीर नौकरी करया करेगी, वीर नौकरी करया करेगी फिर बिना चला गुजारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। सारे का प्रकाश कलु का ना बच्चा कर पावागा, वेद शास्त्र उपनिषदन है न कोई जाना नहीं आ पावागा, गौ लुप्त हो दुनिया तय, गौ लुप्त हो दुनिया तय ईशा बखत आवागा, और मदिरा मांस नशे का खाना कौन किसने समझावागा, मदिरा मांस नशे का खाना कौन किसने समझावागा, संध्या तर्पण हवन छूट जा और वस्तु जांगी 12, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। और ये आखिरी कली है बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगती है, कह लक्ष्मीचंद छतरापन घट जा, कह लक्ष्मीचंद छतरापन घट जा औरतां का राज होगा, कह लक्ष्मीचंद छतरापन घट जा औरतां का राज होगा, ईजड़े बनाएंगे मंत्री नीचा का सरताज होगा, पीछे तय चलें कचहरी, पीछे तय चलें कचहरी, अधर्म बेअंदाज होगा, और भाई ता भाई बोल लेना इसका नहीं इलाज होगा, भाई ता भाई बोल लेना इसका नहीं इलाज होगा। और जो सबसे आखिरी लाइन है वो जो बड़ी ज़बरदस्त है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किसके कारण हुआ था, क्योंकि भरी सभा में द्रौपदी केस पकड़कर उनको खींचा गया था। तो आखिरी लाइन है कि वीर उगाड़ा सर आंडेंगी, वीर उगाड़ा सर हांडेंगी जड़ा दल खप गए थे 18, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। क्योंकि द्रौपदी के बालों के ऊपर ही जो 18 दल 7 क्षोणी सेना पांडवों की थी और 11 क्षोणी कौरवों की थी, वो 18 क्षोणी दल जो भस्म हो गया था वो इसी के कारण हुआ था, लेकिन आज स्थिति अलग है। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। लक्ष्मीचंद से भी पहले वो कवि थे, उनका जन्म 1901 के आसपास बताया जाता है, लक्ष्मीचंद जी का 1903-4 के आसपास जन्म हुआ था। उनकी रागणी है कि जो भगवान ने कहते हैं भी सृष्टि बना दी ये परफेक्ट है, लेकिन उन्होंने भगवान में भी खोट निकाला, भगवान से प्रश्न किए हैं कि आपने ये क्यों किया, जब आपने इतना अच्छा कार्य करना तो आपने यो क्यों किया। तो वो रागणी है कि भूखे मरते भगत, भूखे मरते भगत ऐस करते ठग चोर जवारी क्यों, फिर भगवान तनय दुनिया कहती न्यायकारी क्यों, फिर भगवान तनय दुनिया कहती न्यायकारी क्यों।
नशे विषय में मस्त दुष्ट सुख की निद्रा सोते देखे, नशे विषय में मस्त दुष्ट सुख की निद्रा सोते देखे, सतवादी सतपुरुष भूख में जिंदगानी खोते देखे। एमए बीए पढ़े लिखे, एमए बीए पढ़े लिखे सिर पे बोझा ढोते देखे, महालंठ अनपढ़ गवार कुर्सी नसीन होते देखे। फूड़ जन्मै 20, फूड़ जन्मै 20 एक न तरसे चातर नारी क्यों, फिर भगवान तनय दुनिया कहती न्यायकारी क्यों। शुद्ध स्वतंत्र संतोषी, शुद्ध स्वतंत्र संतोषी महाकष्ट विपत बरते देखे, डूबे सुने तैराक बली, डूबे सुने तैराक बली कायर के हाथा मरते देखे। चालबाज बदमाश मलंगता है बड़े बड़े डरते देखे, शील संत और साधारण का, शील संत और साधारण का सब मखोल करते देखे। सूम माल भरपूर दरबार दाता करे भिखारी क्यों, फिर भगवान तनय दुनिया कहती न्यायकारी क्यों। कोई निर्गुण गुणवान तनय, कोई निर्गुण गुणवान तनय, कोई साहूकार कोई नंग करया, कोई रोवे कोई सुख से सोवे, कोई रोवे कोई सुख से सोवे, कहीं सोग कहीं रंग करया, कोई खावे कोई खड़िया लखावे, कोई खावे कोई खड़िया लखावे, सर्वमुखी कोई तंग करया, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन फिर क्यों ऐसा ढंग करया, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन फिर क्यों ऐसा ढंग करया। कोई निर्बल कोई बलि बना दिया, कोई निर्बल कोई बलि बना दिया, कोई हल्का कोई भारी क्यों, फिर भगवान तनय दुनिया कहती न्यायकारी क्यों। जीव के दुश्मन जीव रचे, जीव के दुश्मन जीव रचे क्यों सिंह सर्प और सूर तनय, जीव के दुश्मन जीव रचे क्यों सिंह सर्प और सूर तनय। संबल वृक्ष किया निष्फल, संबल वृक्ष किया निष्फल, केड़े में रचा कपूर तनय। कोयल का रंग रूप श्या कर दिया, कोयल का रंग रूप श्या कर दिया, बुगले को दिया नूर तनय। सांगड़ टीड बिरज में कर दिए, एक फल होता है टींड का, सांगड़ टीड बिरज में कर दिए, काबुल करे अंगूर तनय। और यह पंडित जी ने रागणी कद बनाई थी, पटवारी थे वो वास्तव में, लेकिन जो उनसे जूनियर थे नाम था उनका बुद्धू राम। वो बुद्धू राम जब मतलब चापलूसी करके वो कान्नो को बन गए थे, तब पंडित जी ने बात लिखी थी, भाई बुद्धू कान्नो गो हो गया, बुद्धू कान्नो गो हो गया, रया हरिकेश पटवारी क्यों, फिर भगवान तनय दुनिया कहती न्यायकारी क्यों, फिर भगवान तनय दुनिया कहती न्यायकारी क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद।